हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं आज एक न्यू रीडिंग, और रीडिंग सबके लिए है। जो जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेज एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल या ब्रेसलेट या इस तरह का कोई पिरामिड, ओके, जो रोज़ क्वार्ट्ज से बना हुआ है, जो आपके लिए अमेजिंग टाइप ऑफ लव, ग्रोथ एंड एबंडेंस के लिए होता है। और स्पेशली रोज़ क्वार्ट्ज आपको हील भी करता है। आपके बहुत सारे जो आपके दिल में जो भी स्ट्रेस होता है उसे रिलीज़ कर देता है। ठीक है, चाहे ब्रेकअप के बाद आपको चाहिए है ये पर्सन, ये रोज़ क्वार्ट्ज हो या खुद के ग्लो के लिए सेल्फ लव में टैप कराता है। ओके, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो देयर कि ये आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन देगा। कोई भी ईवल आई कुछ भी आपके ऊपर अगर है तो वो सारी चीज़ें रिमूव कर देगा। इस तरह क्रिस्टल ट्री भी है एंड आप चाहो तो आप उसे भी रख सकते हैं एंड परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। जो अभी न्यू जुड़ रहे हैं उन सबका वेलकम है, जो अभी तक हैं बहुत बहुत थैंक यू। एंड मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं जो, सो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल। मेरा टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, उन दोनों को भी आप जुड़ जाइए। और उसमें भी अलग कंटेंट आते हैं, अलग तरीके का रीडिंग होता है। और आप दूसरा चैनल है एक इंग्लिश का जो है यूट्यूब पे 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, एक्शन, थॉट्स, जो भी आपका आएगा प्लीज़ पॉजिटिवली लेना, क्योंकि ये जो भी ये चीज़ें होता है एवरी 24 आवर्स में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। देखते हैं क्या आता है। स्पिरिट गाइड्स एंड द एनर्जी ऑफ टुडे। ओके, फर्स्ट है द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। The second energy, page of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of swords, कितना सोर्स है क्या बात है, ऐसा कौन सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है आपका और के पर्सन के बीच में, या आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ सोच रहे हो? अपने खुद का एक बहुत ज़्यादा माइंड इल्यूजनरी थॉट्स है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। ओके, यहाँ पर माइंड गेम तो नहीं चल रहा है। ओके, 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। ओके, जस्टिस एंड ए 4 ऑफ पेंटिकल। जस्टिस है, हमारे कार्ड्स के लिए थोड़ा जगह हो रही है, शॉर्टेज हो रहा है, आपको दिख रहा है कार्ड्स। जस्टिस एंड ए 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ये आपके जो भी पास के पर्सन हैं। ओके, बॉटम का एनर्जी चेक कर लेते हैं। एम्परर, वाह, ये पर अब दोनों शायद एक दूसरे को कंबाइन एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन के बारे में हम इनके फीलिंग्स जानना चाहते हैं इनके मुंह से। ये जो भी पर्सन है इनके जो अभी की फीलिंग्स हैं काफ़ी ऐसा है कि स्टबन है, जिद्दी है। ऐसा तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, एंड आप मानो या ना मानो आपके शायद इनकी कोई फेक अकाउंट है अगर ये सोशल साइट में है। अगर और एक बात मैं बता दूँ, पहले क्लियर कर लो बातें। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में शायद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अगर कम्युनिकेशन है तब भी ये पर्सन आप पे वॉच रखता है या रखती है, ये जो भी पर्सन है। अगर आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते हो सही तरीके से, बट समहाउ दिस पर्सन नॉट सेटिस्फाइंग विथ योर मतलब जो भी है टॉक है, जो भी है, जो भी आप इनको बोलते हो, ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपको छुपा रहे हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक। मैं आपको बता दूँ, द एम्परर पोजिशन है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिस एम्परर जैसे कि अपने कंट्रोल में चीज़ें करना, यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है,
कुछ हद तक एक एम्परर प्रोवाइडर भी होता है, जैसे कि एम्परर एक लेना, एक जिम्मेदारी लेना। एक एम्परर विदाउट एक क्या बोलते हैं, विदाउट एक राजगद्दी या तो एक किंगडम के बिना कोई एम्परर होता ही नहीं है, नहीं कि एक राजा कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एम्परर जैसा कौन आर्टिस्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई रखना, अलग लोगों से दिखावट यानी शो अप करना, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। दिस पर्सन, देखिए ये पर्सन जो भी है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो सकता है इनका जो इनके और आपके बीच में शायद कोई एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई भी हुआ है शायद 4 मंथ पहले या 5 महीने पहले या 2 महीने, या कुछ लोगों के लिए 11 मंथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 4 तो हो सकता है ये जो भी पर्सन है आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये किसी बात के लिए आपको जस्टिस चाहिए, या तो हो सकता है ये पर्सन ओके, व्हाई दिस पर्सन बिहेविंग लाइक दिस वे। देखिए मुझे पहला ही वर्ड आया था कंट्रोल, समथिंग अबाउट द कंट्रोल द सिचुएशन हो सकता है, या तो इस पर्सन को अपने जैसा ही चीज़ चाहिए, ठीक है, अपने तरीके से चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन अगर अपने तरीके से चीज़ें थोड़ा बाहर चला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो थोड़ा मास्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा इनका हाई हो सकता है। ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर ये आपको सोशल चैट में वॉच भी कर रहे होंगे या आपको देख रहे भी होंगे, आपके सारे मूवमेंट की नज़र ये रखता होगा, पर्सन ये रखते होंगे। अगर आपने इनको क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ऑनलाइन इतना देर तक रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, आपको कभी भी सीधा आंसर नहीं करेगा ये पर्सन, या करेंगी समथिंग लाइक दैट। अगर आपने इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया, दिस पर्सन सम हाउ ये सारी एलिगेशन आपके ऊपर डाल देंगे कि तुम्हारे वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सक्यूज। ओके, मैं यही चीज़ का ही तोड़ निकाल रही हूँ, वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग लाइक दिस। हो सकता है, देखिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये पर्सन ईजी नहीं है, ठीक है। ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जो पर्सन होते हैं ना, मतलब ईजी पर्सन क्या होता है ना, जैसे कि आपको प्यार भी होता है तो क्लियर रहते हैं, यस हाँ मुझे प्यार है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हाँ और नहीं नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सब कुछ तुम्हारे वजह से है, मुझे प्यार भी है तो तुम्हारे वजह से, मुझे नफ़रत है तो तुम्हारे वजह से, मुझे ये है तो वो भी है ठीक है। तो आप समझ जाओ आप किस भंवर में फंस रहे हो। इट्स नॉट गुड एनफ। अगर ये आपको, मैं आपको और एक बात बताती हूँ, इनका जो फीलिंग्स है अभी के लिए, ये खुद को आपके साथ कंपेयर करके जस्टिस मांग रहे हैं। इवन दिस पर्सन नॉट नीडिंग द जस्टिस। पता नहीं आज किसके साथ तो रेजोनेट होगा, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जब आप अकेले होंगे यानी आप पूरा फ्री होंगे, ये आपको इनफ अटेंशन नहीं देंगे। मैं आपको बता दूँ, ये वाला आपको पता चलेगा। आप अकेले होंगे, आपको मैसेज कॉल ये कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, बट ये पर्सन कभी भी नहीं करेगा या नहीं करेंगे, छुप जाएगा या छुप जाएंगे। लेकिन जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे लाइक दिस वे, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग योर बैक। मतलब समझ रहे हो ना। अगर देखिए यहाँ पर आप अकेले हो, दिस पर्सन नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू, या कुछ भी जो भी पर्सन आप अपने साथ रिजेंबल करना चाहो, कि पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप अकेले हो, एलोन हो, आप चाहते हो कि इनका टाइम मिले या आपको सपोर्ट करे या समथिंग लाइक दैट, वो नहीं होगा। लेकिन ये पर्सन आपको रोकेंगे अगर आप दूसरे लोगों को अटेंशन देंगे। मतलब समथिंग देखा, नार्सिसिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ऐसे कनेक्शन में जाना चाहिए, इट्स नॉट फॉर ऑल। अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं, आपको इनफ बातें करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो एक बिहाइंड द सीन, ये पर्सन की जो थॉट्स और फीलिंग्स है, ये आपको बिहाइंड द सीन वॉच करना चाहते हैं। जैसे देखिए,
ये पर्सन यहाँ पर लैपटॉप में या तो किसी कैलेंडर में टिक मार्क मार रहे हैं या तो कुछ कर रहा है पर्सन, तो आपको वॉच कर रहा है। यहाँ पर भी एक पर्सन इधर खड़ा है, दूसरा पर्सन इसको वॉच कर रहा है पीछे से। तो समथिंग लाइक दैट, ये आपको बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं या बिहाइंड द स्क्रीन देखना चाहते हैं, या ऐसा नहीं देखना चाहते हैं कि आपके साथ इनका कोई ताल्लुकात या तो कोई रिश्ते को सीधा सीधा जोड़ दिया जाए, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन मैरिड हो, ठीक है, और हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं, ये चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स यही है। अगर आप ओपनली इनके साथ रिश्ता करने के लिए जाओगे तो इट्स अ फॉल्ट। मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, इट्स नॉट गुड थिंग, ठीक है। ये पर्सन आपको एम्परर की एनर्जी में है, दिस पर्सन कंट्रोलिंग यू, क्योंकि एम्परर के सामने सभी सर झुका लेते हैं। तो बी केयरफुल। आपके साथ इनका जितना भी आर्ग्यूमेंट हो, ये पर्सन खुद पे वो चीज़ें नहीं लेंगे, आपके ऊपर सारे डाल देंगे। तो इनकी करंट फीलिंग्स है, अगर आप बोल रहे हो कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, येस, या आपको वॉच कर रहे हैं, इवन आपको लगता है ये वॉच नहीं करते हैं तो ये करते हैं। मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ये पर्सन सही से 100% वॉच करता है या करती है। इनकी इच्छा है कि आपको देखना, आपका हर मोमेंट पे नज़र रखना। दूसरा चीज़ है कि ये आपको किस तरह से, जैसे कि अगर फेक अकाउंट है, कहीं पर से आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या तो अगर आपका सेम वर्क प्लस है तो वहाँ से भी आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, मैं देखती हूँ ये एक्चुअली ये पर्सन क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या है। द लवर्स का कार्ड है, नहीं, 2 ऑफ कप का कार्ड है, सॉरी, 2 है, 2 ऑफ कप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द जस्टिस अगेन। ओ माय गॉड, मुझे लगता है किसी का लीगल केस चल रहा है क्या, या तो आप जस्टिस चाहते हैं या कुछ ऐसा है, डिमांडिंग है कोई चीज़ का। ओके, द मून, ये भी मेजर अरकाना है, दोनों मेजर अरकाना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, देखिए मैं आपको वही बात बता रही थी, अगर आप इनको कन्फ्रंट करेंगे कि क्या सिचुएशन है और मुझे बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज हाइडिंग देमसेल्व्स। ये चांद के जैसे, चांद का एक पक्ष छुप जाना, एक पक्ष घट जाना, एक पक्ष बढ़ना, तो इस तरह की हमेशा ही रहेगा इनका एनर्जी। जो भी पर्सन है ये हमेशा दिल से बहुत ज़्यादा ही कोल्ड एंड डिटैच है। इनका दिमाग को कहीं ना कहीं आप ना एंगेज कर देते हो विथ योर थॉट्स। इनको ना हमेशा ऐसा लगता है कि यू आर गिविंग देम ए चैलेंज, ठीक है। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरह का इम्बैलेंसिंग पॉइंट आप सिचुएशन को आप क्रिएट करते हो। इनकी फीलिंग्स को हम अगर गाइड करें, अगर ये पर्सन खुद को जस्टिस देना चाहते हैं आपसे, आई डोंट नो ये पर्सन इमैच्योर है या इमोशनल या इंसानी की जो भावना को नहीं समझ पाता है या पाती है, या ये नॉर्मल चीज़ों को नहीं समझ पाता है, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप बोलोगे इस पर्सन आपसे प्यार करता है कि नहीं, 2 ऑफ कप का कार्ड है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लविंग यू, लेकिन ये पर्सन एडमिट नहीं कर रहा है। वही तो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप प्यार में सरेंडर करेंगे तो जैसे कि उसको लगता है कि मैं अपना कोई एग्जिस्टेंस, अपना सीट, अपना थ्रोन, अपना किंगडम वो खो दूंगा। समझ में आ रही है ना, कोल्ड, जैसे अपने आप को कोल्ड दिखाना, जैसे कि आपके आगे इनको सरेंडर करना ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप समझ पाए हो तो ये पर्सन ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी रिलीजन या कल्चर का कोई डिफरेंस है, और आप कोई अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हो या कास्ट अलग है, कुछ ऐसा है। ये पर्सन हमेशा आपको ब्रेड क्रमिंग के ऊपर रखेंगे, मतलब जैसे कि कभी आए हेलो हाय कह दिया, कभी आए प्यार जता दिया, और समटाइम आफ्टर समटाइम वो गायब पर्सन, ठीक है। मैं तो आपके लिए यही दूंगी, इनके गेम का पार्ट हिस्सा मत बनिए, ठीक है। इनको गेम खेलना है, खेलने दीजिए अपने ही दिमाग में, क्योंकि पर्सन खुद के दिमाग में ही इल्यूजनरी है। अगर मैं यहाँ पर कप का कार्ड बस देखूँ, दिस पर्सन इज़ फीलिंग ए डीप लव, डीप कमिटमेंट, मतलब
एक इनसाइड, मतलब इनका जो प्यार का फीलिंग्स है काफ़ी डीप है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहता है, उसको टच ही नहीं करना चाहता है या चाहती है। ओके, मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ, मुझे लगता है ये मून के जो साइकिल के हिसाब से अगर आपका कनेक्शन काफ़ी दिन का है, अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो एक कम्युनिकेशन की, एक कॉल की, एक मैसेज की या समथिंग, या दिस इज़ मतलब कमिंग फॉर यू। लेकिन कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि मैं जान पा रही हूँ दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, लेकिन वो खुद के इमोशन से डिटैचमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो, इनके शायद हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, मोर देन द जैसे कि इमोशनल पर्सन नहीं है। ओके, व्हाट योर क्रश फीलिंग्स हम देखते हैं कि अगर क्रश के बारे में फिर सोचते हैं, फिर लास्ट में इनके एक्शंस भी देख लेंगे। ओके, द हर्मिट। ओके, विर्गो की एनर्जी है, नाइट ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, डेथ, द पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बहुत पर्सनल लॉजिक है। 5 ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड a knight of pentacle. 5 of swords. ओके, आप दोनों शायद ऐसा है, आज क्रश की रीडिंग में भी ऐसा ही आया है। यहाँ पर हो सकता है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो आपके लाइफ में किसी से आपका एंड अप हुआ है, ठीक है, या तो इनका किसी के साथ एंड हुआ है, और ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ एंड हुआ है या समथिंग। इनका भी एक बहुत बुरा पास्ट रहा होगा इस पर्सन का, और शायद आपका है। ठीक है, अगर इस पर्सन का नहीं है तो आपका है। समहाउ मुझे जजमेंट कार्ड के साथ लग रहा है समहाउ आपका मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आए हो एक एनर्जी को रिक्रिएट करने के लिए, ये आपका है। दूसरा है, ये पर्सन के ऊपर आपका जितना नज़र है, मैं यहाँ पर इक्वालिटी वो देख रही हूँ कि आप भी इनके वॉच कर रहे हो, इनके सारे मूवमेंट को, एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉचिंग यू। ठीक है, इनको भी कहीं ना कहीं आपसे एक तरह का अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। दिस अट्रैक्शन इज़ इजी नहीं है, ये पर्सन ना खुद से जंग लड़ रहा है ये अट्रैक्शन से बचने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन फीलिंग की क्या करेगा कि आपसे ये अट्रैक्शन से बच सकता है, तो इसीलिए ये पर्सन हो सकता है जो भी आपके क्रश हैं ये अपने पास्ट को अगेन एंड अगेन रिमिनिशिंग कर रहा होगा अपने दिमाग में, या कर रही होगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर एलोन दिखाना चाहता है, या तो अपने आप को एलोन रखना चाहता है या चाहती है, इस तरह का एनर्जी है। क्योंकि हो सकता है कि आई डोंट नो, शायद आप दोनों की सिचुएशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर एक जर्नी मुझे दिख रही है, ये बैक पैक करके कहीं जा रहा है, तो हो सकता है आप दोनों का जो अभी का सिचुएशन है ये कहीं पर डिस्टेंस पे आप मिले हो, शायद आप ऑनलाइन मिले हो। अगर ऑफलाइन भी है तो इस पर्सन को कहीं जाना है, या तो आपको कहीं जाना है, या तो ये रिलेशनशिप इस पर्सन को लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। समहाउ आई डोंट नो, ये ऐसी इनकी थॉट है, तो मुझे बताना ही है, तो कुछ है। तो दिस पर्सन अपनी विस्डम को ज़्यादा हाई कर रहे हैं या मोरल को ज़्यादा हाई कर रहे हैं, आपको भी कोई प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, या तो आपको ये कोई ब्लेम नहीं कर रहा है पर्सन, ये अपने विस्डम को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है इन दिस कनेक्शन। ओके, whoever दिस पर्सन, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हैं, इनको किताबें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ये से ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैविंग कि यही थॉट है कि आपके साथ जाके उनको मतलब
कोई बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में नहीं फंसना है। आई डोंट नो, ये इनकी खुद की सोच है। मैं दूसरा कार्ड देखूंगी ऐसा क्यों ये सोच रहा है पर्सन, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक हलचल आया है। जब भी आपने इनके लाइफ में एंटर किया होगा, इस पर्सन में ना एक अचानक से मतलब फायरी एनर्जी काफ़ी इग्नाइट हुआ है। इनका भी वैसा ही मन करता है जैसे आप, मुझे लग रहा है आप ऐसी पर्सनालिटी हो जैसे कि एक प्ले बोर्ड के साथ आप खेलना, चहकना, हर वक्त खुश रहना, बबली काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। दिस पर्सन लाइकिंग इट वेरी मच। मुझे लगता है एज गैप भी है, शायद यहाँ पर एक कोई बहुत मैच्योर है और थोड़ा आपका जो दूसरा पर्सन है वो थोड़ा इमैच्योर तो नहीं बोलूँगी, थोड़े कम एज के हैं या तो थोड़ा कम मैच्योरिटी है। तो हो सकता है आपकी एज का ही असर है कि आपको हंसना खेलना एंड एवरीथिंग पसंद है। बट दिस पर्सन फीलिंग अराउंड यू इज़ वेरी फायरी, वेरी शाइनी, और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ये महसूस करते हैं। इवन इनके लाइफ में जो भी दुख होते हैं ना, ये आपको देख के कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मतलब भूल जाता है ये पर्सन, या भूल जाती है। आपकी एनर्जी में ये टैप कर लेता है ये पर्सन। एंड दिस थिंग ना, ये चीज़ें जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक एक पर्सन के अपना माइंडसेट होता है कि बन जाता है कि अरे मैं तो सबके लिए अनलकी रहा, अभी भी ये इस जब वक्त से पहले इस पर्सन के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं या कुछ हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इस पर्सन की है, ठीक है। ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का मुझे ज़्यादा लग रहा है ये पर्सन जेलस भी है आपको अगर दूसरे पर्सन के साथ देखते हैं। हो सकता है कि आप शायद इसी पर्सन के साथ अकेले बात नहीं करते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ भी बात करते हैं, आप शायद सबके साथ बात करते हैं। इस पर्सन को वो चीज़ें पसंद नहीं है थोड़ा बहुत, ओके। व्हाट देयर एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। ये पर्सन एक्चुअली इनकी क्या इंटेंशन है, क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी, ऐसे तो इनकी डिज़ायर, इनकी पैशन बहुत हाई है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आता है ये इसको रोक लेता है ये पर्सन किसी भी तरीके से, ठीक है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ सोर्ड्स, देखा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन अपने खुद की एनर्जी के साथ, और ये डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। इनको एक लैक की एनर्जी महसूस होती है। मैंने कहा ना, इनको ऐसा होता है कि शायद ये अपने लाइफ में कुछ इन्होंने गोल सेट किया था जहाँ तक ये अभी तक पहुँच नहीं पाया है पर्सन, या पहुँचना चाहते हैं, तो सम हाउ इनको एक बड़ा डिसीजन मेकिंग करना है आपके साथ। इनको ऐसा रूटेड फील होता है कि यस, अगर आपके भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत इच्छा जताया है तो दिस पर्सन इज़ लाइकिंग इट वेरी मच। मतलब आपको लाइक करना, आपको पसंद करना, और आपकी अप्रोच को मतलब इंटरेस्टेड भरे, मतलब एक इंटरेस्ट वे में बहुत ज़्यादा सुनना या देखना, या तो हो सकता है इस पर्सन ने किया है तो आपको ऐसा लगता होगा। तो यहाँ पर तो कुछ तो है कि जो मतलब अपनी फाउंडेशन में यानी जड़ जमा रहा है, लेकिन ये पर्सन तभी भी इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। व्हाट दैट डिसीजन मेकिंग, किंग ऑफ वांस, द एम्परर, ओके। कुछ लोगों की लाइफ में शायद 2 पर्सन है, कुछ लोग हो सकता है कुछ मैरिड हो, या तो कोई न्यू पर्सन उनके लाइफ में जुड़ा हुआ है, या तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन ना मतलब अपने आप को लोअर समझते हैं, आपके लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। शायद आप इनके बॉस हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसा चीज़ भी हो सकता है। तो समथिंग लाइक दैट, जो चीज़ की इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इसीलिए अट्रैक्ट हो क्योंकि आप इनके इन्फैचुएशन है, ठीक है। ये मतलब ये समझ रहे हैं कि आप इनसे आकर्षित हो, ठीक है। ये प्यार नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ओके। और इनको अगर चाहिए तो कोई सॉलिड कमिटमेंट के साथ चाहिए, या इस तरह की एनर्जी ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड है देन इनके लिए सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि
10 ऑफ कप, ये अगर ये मैरिड नहीं है तो ये पूरी तरह से सॉलिड कमिटमेंट चाहता है ये पर्सन या चाहती है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप कैजुअल वे में चाहते हो एंड दिस पर्सन लुकिंग फॉर अ राइट चॉइस या राइट क्या बोलोगे, एक फैमिली, एक सेटलमेंट, बट दिस पर्सन लविंग यू इन द सेंस, यानी आपको 10 ऑफ कप में ये सोच रहा है ये पर्सन, यानी समथिंग अबाउट द फैमिली एंड चिल्ड्रेन एंड सम एवरीथिंग। ओके, 10 ऑफ कप मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओके, 3 ऑफ कप हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो आपके क्रश एरिया में। जैसे मैंने कहा ना, आप बहुत सारे लोगों से बातें करते हो, तो दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर अबाउट यू एट ऑल। ठीक है, शायद ये फीलिंग्स आपकी भी हो सकती है जैसे मैंने कहा, वाइस वर्सा। ओके, बट देयर एक्शन मैं फिर भी देखूंगी इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन कुछ रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन फीलिंग तो बहुत करते हैं। दिस पर्सन लाइक योर बबली नेचर, जैसे कि आपका ना ऐसा नेचर भी हो सकता है, सबसे बात करना, सबसे हंसना, सबसे बोलना, एंड दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर स्माइल, योर टीथ ठीक है, लिप्स, कुछ इस तरह का भी एनर्जी है यहाँ पर। शायद अगर आप मैन हैं तो थोड़ा बियर्ड रखते हैं और वो बियर्ड वाली इनको बहुत पसंद है। कोई कोई अपना ओपन शर्ट, कोई पिक्चर डाला है क्या बीच वाला पिक्चर, जैसे कि ओपन शर्ट में, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट वेरी मच। आपकी आईब्रोज एंड आपकी आईज, नोज बहुत सुंदर हो सकते हैं। दिस पर्सन मतलब इसको ये करते हैं। किसी ने यहाँ पर ईयर पियर्सिंग कराया है, ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं। अगर हो सकता है कि आप या इस पर्सन की बॉडी में टैटूज़ है। किसी को लॉन्ग कोट पहनना पसंद है या लॉन्ग टाइप ऑफ कुछ है इस तरह का, तो दिस पर्सन लाइक यू वेरी मच। ओके ओके, what this person's next action, the king of cups। ये पर्सन के बहुत सारे फीलिंग्स हैं एंड ये आपके साथ बैलेंस। ओके, देखिए ये पर्सन आपके साथ कोई मतलब फाइट नहीं करना चाहता है या चाहती है, ये खुद पे ही फाइट कर रहा है। 555 आ चुका है, तो ये बिग चेंज को दर्शाता है। आपका और इस क्रश का कनेक्शन इन द सेंस इस तरह से होने वाला है कि एक अच्छा फ्रेंडशिप हो जाएगा आपका इस पर्सन के साथ, अगर आप कोशिश करो तो, क्योंकि दिस पर्सन हैविंग सो मच फीलिंग्स एंड इनका हो सकता है कि ये आपके प्यार में पड़े, या तो आपका इमोशन ज़्यादा है इस पर्सन के लिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर इस पर्सन का नहीं है तो दैट इज़ यू। और हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ के इनके साथ एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्डअप करो, बट ये डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ों का होना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर किसी के एक एक्शन की ज़रूरत है, या तो आपकी या तो उस पर्सन की, किसी को एक लेना ही पड़ेगा। ओके, व्हाट ईयर जो भी आपके पास्ट पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे थे, उनकी क्या एक्शन रहेगी इन अपकमिंग डेज में, देखते हैं। 4 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाह क्या बात है। 9 ऑफ वांस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए, एक्स के लिए देख रहे हो, किसी स्पाउस के लिए देख रहे थे अपने पास्ट के जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका हो सकता है कि किसी के तो ईगो को हर्ट हुआ है, लेकिन अपकमिंग डेज में कुछ सेटल डाउन होगा। ठीक है, आप शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब हारमोनियस सिचुएशन में आने वाले हो। लेकिन मैंने जो मेंशन किया था कि ये पर्सन इजी नहीं है, वो काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, तो इसलिए भी हो सकते हैं कि इनकी बातों बातों में ईगो, छोटी छोटी बातों में इनकी ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। ठीक है, ईगो हर्ट हो जाता है, इनकी ईगो काफ़ी हाई होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इनकी ईगो काफ़ी हाई होगी, क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी काफ़ी हाई है। तो हो सकता है इस तरह की एनर्जी हो, लेकिन दिस पर्सन चाहता है, ये चाहती है कि आपके साथ ये चीज़ें फ्रेंडली तरीके से रहे। ठीक है, 8 ऑफ कप, या तो हो सकता है आपने टोटली मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये आपको वापस पाना चाहते हैं और ये कुछ ना कुछ प्रयत्न करेंगे, यानी कुछ ना कुछ आपके मैसेज या कॉल या तो कोई ना कोई करेंगे, लेकिन यस करेंगे, ये पर्सन करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ये करेंगे। जो भी इनकी पास्ट की एनर्जी है, शायद एक बड़े शिफ्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकता है, और कुछ ना कुछ ये आपको
मतलब कुछ ना कुछ ये करेंगे, एक्शन लेंगे जिसके थ्रू कि आपको थोड़ा सा मतलब अगेन रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है। सो हम थोड़ा टी लीफ कार्ड भी देखते हैं क्या आता है इसमें से। काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी देखते हैं हमारी रीडिंग के साथ अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, शार्क। मैंने क्या कहा था, टेक केयर ऑफ देयर विल बी ए लॉस ऑफ अ मटेरियल वेल्थ। ओके, देखिए मैं आपको और एक बात बता दूं, जो भी चीज़ मैंने पहले आपके पास्ट के पर्सन के लिए बताया था या तो आपके क्रश के लिए बताया था, इसके हमारे कार्ड में जो भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो वहाँ पर से आपको थोड़ा बच के रहना है कि आप अपने मनी और अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। विंड चाइन्स है पीस एंड हारमोनी, जो कि मैंने दोनों रीडिंग में फील किया है कि पीस एंड हारमोनी आने वाली है। ट्री है अफेयर विथ योर फैमिली, आपकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो पास्ट की भी रीडिंग है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है फैमिली का। जॉब पार्किंग एडवाइस फ्रॉम ए फ्रेंड, तो कोई एडवाइस करेंगे आपको, ठीक है, आप सोच समझ के उस पर एक्ट करना। डॉग फॉर अवे ए डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, आपको कोई ना कोई सोच रहा है, कोई एक फ्रेंड है जो आपको बहुत सोच रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, वो तो दिख भी रहा है। कंगरू अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, आपको एक प्लान बना के चलना है, ठीक है। कोशिश करें बिना प्लान के जंप ना करें, क्योंकि मैंने कहा था क्रश में कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट विदाउट प्लान कुछ भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि आपको हाँ या ना दोनों चीज़ें सुनना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें। करियर में आपका बहुत अच्छा रहेगा एंड सितंबर मंथ आपके लिए यूनिक मंथ रहेगा, ठीक है। या तो किसी का बर्थडे है या तो कुछ ऐसा है, सेलिब्रेशन है। सो आपका करियर में कुछ चमक आ रही है जो सन कार्ड के साथ भी हो सकता है या तो 4 ऑफ वांड के साथ भी हो सकता है कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ गुड टाइम आपके लाइफ में आ रही है। ओके, व्हाट योर चार्म्स। ओके, रेडी स्टडी टू गो, जैसे कि यहाँ पर कुछ उड़ने की तैयारी है आपकी। हॉर्स है, ओहो ब्यूटीफुल द स्वान, शायद हो सकता है आप और ये पर्सन की रिकन्सिलेशन हो जाए। ऑल की एनर्जी है। ओके, आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी हाई रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखना जो आपकी एनर्जी वहाँ पर फील होगी उस पर्सन के सामने, वो राइट एनर्जी होती है, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी और डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।